नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा TM पर। आज हम लोग देखते हैं इतिहास का आपका जो टेस्ट हुआ था उसका एनालिसिस। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बिना टाइम गंवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? ऑप्शन हैं इब्राहिम गर्दी, हकीम सूर, टार्डी बेग, महमूद लोदी। तो इसका ऑप्शन बी सही है। हकीम सूर जो था, एक सेना का नेतृत्व जो है महाराणा प्रताप खुद कर रहे थे, दूसरी अफगानी सेना जो उनकी ओर आगे लड़ रही थी उसका नेतृत्व जो है हकीम खान सूर कर रहा था। देखते हैं, हल्दी घाटी युद्ध जो है 1576 ईस्वी में हुआ था। इसमें एक तरफ मुगल सेना थी जिसका नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान कर रहे थे, तथा दूसरी तरफ जो था महाराणा प्रताप की सेना थी, और राणा प्रताप की सेना के अग्रभाग में जो है अफगानों की एक टुकड़ी थी जिसका नेतृत्व जो है हकीम खान सूर कर रहा था। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे इस पहल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर कर दें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? ऑप्शंस हैं गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव। तो इसका ऑप्शन डी सही है। गुरु नानक देव की जयंती को जो है गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाया जाता है। देखते हैं इस प्लेन पे। सिख पंथ के संस्थापक सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव की जयंती को जो है गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म रावी नदी के किनारे स्थित आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक गांव में हुआ था। गुरु नानक देव जी की अच्छे एक सूफी कवि थे और हिंदी साहित्य में नानक जी को भक्ति काल के अंतर्गत रखा जाता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? ऑप्शंस हैं 1757, 1765, 1773, 1792। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के आधार पे जो है 74 में किया गया था। देखते हैं इस प्लेन। इसके मुख्य न्यायाधीश जो है एलिजा एम्पे को पहले मुख्य न्यायाधीश यहाँ के हुए थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इंग्लैंड के सम्राट को जो है कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का जो है अधिकार प्राप्त हुआ था। सम्राट जॉर्ज द्वितीय ने जो है 26 जुलाई 1774 को कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। 26 जुलाई 1774 में। और जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है इस समय, वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है 1937 में स्थापित की गई है। दोनों में अंतर आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ एक मुख्य तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई जो अंग्रेजी कानून के अनुसार प्रजा के मुकदमों का निर्णय करते थे। इनका कार्यक्षेत्र जो था बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा तक था। सर एलिजा एम्पे जो है यहाँ के पहले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। हड़प्पा काल इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन हैं लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा। तो इसका ऑप्शन डी सही है। धौलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित था। पहला अपर था, दूसरा लोअर था, तीसरा मिडल था। और कालीबंगा जो है ये भी एक मतलब रहने के हिसाब से एक अपने में अपवाद है। यहाँ का जो नगर व्यवस्था थी ये 2 भाग में बटी थी, वेस्ट और ईस्ट में, और ये दोनों अलग अलग जो है दुर्गीकृत था। बाकी लोथल जो है ये दोनों अलग अलग बसे थे, खाली ऊंचाई और निचाई पर थे। इसमें जो है पूर्वी भाग ऊंचा होता था और पश्चिम भाग जो है थोड़ा नीचा होता था। तो इसका ऑप्शन डी सही है, कालीबंगा धौलावीरा। हड़प्पा काल के पुरास्थल धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग को उत्तर में एक विस्तृत, संपूर्ण और व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। इसे उत्तर नगर का मध्य भाग है जिसे पुर की संज्ञा दी गई है। एक आपका महाप्रसाद हो गया, एक पुर हो गया, और इसके पूर्व में तीसरा महत्वपूर्ण भाग स्थित था जिसे जो है निचला शहर या अवम शहर कहा जाता था। तीनों का इसमें नाम भी दे दिया गया है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष कानून पारित किया था? तो ऑप्शन है 1819, 1825, 1829, 1832। तो इसका ऑप्शन सी सही है। 1829 में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में जो है इसे पारित किया गया था, सती प्रथा समाप्त करने का कानून। भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कार्यकाल जो है 1828 से 1835 तक था। इनके प्रयासों से जो है 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम को पारित कराने में जो है राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस की आनंदपुरा साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा की नींव रखी थी? ऑप्शंस हैं 1699, 1684, 1691, 1702। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 1699 में जो है उन्होंने बैठक बुलाई थी। देखते हैं इस प्लान में। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की, जो सैनिक संतों का एक विशिष्ट समूह था। इस्लामिक युग में सिखों के उत्पीड़न ने जो है ये इस्लामिक लोग जो है सिखों को ज़्यादा प्रताड़ित किए होंगे, तब जो है खालसा पंथ की स्थापना के लिए जो है सिखों को प्रेरित हुआ, मतलब प्रेरणा मिली कि हमको भी एक समूह बनाना चाहिए। अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का एक पंथ है ये खालसा जो है। खालसा में ऐसे पुरुष और महिलाएं हैं जिन्होंने सिख 32वां समारोह में भाग लिया हो और जो सिख आचार संहिता एवं परंपराओं का सख्ती से पालन करते हों तथा 5 भौतिक वस्तु केस, कड़ा, कच्छा और कृपाण धारण करते हों। इनको ये संवैधानिक छूट है धारण करने की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ का गठन किया? यहाँ आपसे संघ पूछा गया है, इसको अंडरलाइन कर दिए हैं हम। ऑप्शंस हैं 1862, 1876, 1884, 1891। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 1884 में जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा किया गया था, जो 1885 में कांग्रेस का रूप ले लिया। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना जो है 1884 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता जो है वेमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुमुखी कागज स्वदेश सेवक नाम से प्रचलित था, जिसमें सामाजिक सुधार का समर्थन किया जाता था और साथ ही भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग की गई थी, को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वैंकूवर से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? ऑप्शंस हैं GD कुमार, तारकनाथ दास, लाला हरदयाल, अजीत सिंह। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ये जो है GD कुमार द्वारा वैंकूवर से प्रकाशित किया जाता था। स्वदेश सेवक समाचार पत्र का प्रकाशन गुरुमुखी भाषा में जो है GD कुमार द्वारा किया जाता था। यह समाचार पत्र सामाजिक सुधार का समर्थन करता था तथा भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह करने की मांग करता था। इस समाचार पत्र से जो है तारकनाथ दास भी जुड़े थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने? ऑप्शन हैं 1932, 1938, 1941, 1943। तो इसका ऑप्शन बी सही है। 1938 के जो है हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो है बने थे, अध्यक्षता की थी। इस प्लेन में देखते हैं 1938 ईस्वी के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी बनाए गए। वर्ष 1939 के जो है
त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी और इस अधिवेशन में कार्यकारिणी के गठन पर प्रश्न पर गांधी जी से जो है विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से जो है त्यागपत्र दे दिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एक्चुअरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? ऑप्शंस हैं 1609 ईस्वी, 1610 ईस्वी, 1612 ईस्वी, 1618 ईस्वी। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 1612 ईस्वी में जो है ये एस्चुरी का युद्ध हुआ था। स्वाली का युद्ध जो है 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली सेना के मध्य सूरत के पास स्थित स्वाली एक्चुअरी में हुआ था। इस युद्ध में पुर्तगाली सेना जो है पराजित हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर कौन है जिन्होंने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और इसे पूरा किया? ऑप्शंस हैं गयासुद्दीन, अल बुखारी, अमानत खान सिराजी, मोहम्मद अब्दुल। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अमानत खान सिराजी जो हैं ताजमहल के कैलीग्राफर या सुलेखक हैं। देख लेते हैं एक्सप्लेन। 1648 ईस्वी में अमानत खान सिराजी ने ताजमहल के सुलेखन की रचना की और उसे पूरा किया। ताजमहल जो है भारत के आगरा शहर में स्थित है और एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण जो है शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में करवाया था, जिसका निर्माण जो है 1632 में प्रारंभ हुआ था। यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह भी काफ़ी पूछा जाता है। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई? ऑप्शंस हैं 1929, 1931, 1934, 1939। तो इसका ऑप्शन बी सही है। 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी और 23 मार्च को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। साइमन कमीशन 1928 में आया था और इसके विरोध के समय लाला लाजपत राय पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी और उससे सारा देश जो है उत्तेजित हो उठा था और चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु अन्य क्रांतिकारियों ने उनकी मौत का बदला लेने का फैसला किया और उन्होंने 17 सितंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स की जो है गोली मारकर हत्या कर दी। सैंडर्स हत्याकांड के आरोप में जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी की सजा दे दी गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और 23 मार्च को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पर हमारा एक वीडियो है हमारे चैनल पे छोटा सा, जो भारत में कब कब और क्यों शहीद दिवस मनाया जाता है उसका पूरा विस्तृत विश्लेषण है, आप देख सकते हैं। 2 अक्टूबर को हमने गांधी जी के शहीद दिवस के उपलक्ष्य में उसको डाला था। आप देखेंगे तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे इसका। किस सन में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस हैं 1912, 1939, 1903, 1909। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है। भारत शासन अधिनियम 1909 को जो है मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। 1909 के भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर जो है मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। इस एक्ट के तहत केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडलों के आकार एवं शक्ति में वृद्धि की गई तथा मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन एवं मताधिकार की व्यवस्था की गई। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता में जो है दरार पड़ गई। जो दोनों लोगों के मत देने का अलग अलग अधिकार, मताधिकार की व्यवस्था कर दी गई तो उनमें दरार पड़ना स्वाभाविक था, तो जिससे कालांतर में भारत और पाकिस्तान 2 देश बन गए। उसकी उत्पत्ति यहीं से शुरू हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? ऑप्शंस हैं बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका ऑप्शन जो है बी सी सही है। मुबारक खिलजी जो है इसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। देखते हैं एक्सप्लेन। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक कफूर, जो उनके साथ औरतों की तरह बोलने वाला नहीं रहता था, वो पद्मावत मूवी में नहीं है वो वाला मलिक कफूर,
ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया था। वो भी दमदार था, जो औरतों की तरह बोलने वाला। बाद में कैद से मुक्त होकर वह सुल्तान बना और उसने स्वयं को खलीफा घोषित किया तथा अल इमाम खिलाफत अल हल की उपाधि धारण की। उल हल की उपाधि धारण की। कौन? वही जो है मुबारक खिलजी को इसने बंद कर दिया था, मलिक कपूर ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? ऑप्शंस हैं कृषि अर्थव्यवस्था, व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था। तो इसका ऑप्शन ए सही है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर थी। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थी। आर्थिक दृष्टि से मौर्य काल को बहुमुखी प्रगति का युग कह सकते हैं। इस काल में न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी, बल्कि उद्योग, पशुपालन, व्यवसाय, खनिज उत्खनन एवं व्यापार में भी प्रगति हुई थी। आर्थिक व्यवस्था के आधार कृषि था। धीरे धीरे व्यापार का महत्व बढ़ने लगा। अर्थव्यवस्था में नई भूमि पर कृषि को प्रोत्साहन देने की बात की गई है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? ऑप्शंस हैं भारत सरकार अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका ऑप्शन सी सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है ये मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था और 1909 आपको पहले बताया ही मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित था। देख लेते हैं एक्सप्लेन में। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है और इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी 1919 में। भारत शासन अधिनियम 1919 में सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए जो है इसमें सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों पर लागू कर दिया गया और इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों को भागीदारी को बढ़ाना था, लेकिन इसमें जो है सब कुछ अपने पास रख लिए थे अंग्रेज, बहुत थोड़ा दिए थे, ताकि जैसे घोड़े का लगाम और वो अपने पास रख लें, बाकी आपको घोड़ा पकड़ा दें। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? ऑप्शंस हैं ग्वालियर के सिंधिया, अवध की बेगम हजरत महल, हैदराबाद के निजाम, भोपाल के सिकंदर बेगम। तो इसका ऑप्शन भी सही है। अवध की बेगम हजरत महल ने लखनऊ से जो है 1857 के विद्रोह में जो है अंग्रेजों का विरोध किया था, ना कि सपोर्ट किया था। उनके विरोध में जो है नेतृत्व कर रही थी ये लखनऊ क्षेत्र, अवध क्षेत्र से बेगम हजरत महल। बाकी ये लोग जो हैं ये लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, तीनों लोग। ये लोग गद्दार थे, देश को हराने का काम कर रहे थे। 1857 का विद्रोह बैरकपुर से शुरू हुआ और लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जो है 30 जून 1857 को हुआ था। लखनऊ की बेगम हजरत महल के नेतृत्व में इस आंदोलन को जो है लखनऊ में अवध क्षेत्र में शुरू किया गया था, लेकिन ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राणा, भोपाल के नवाब, पटियाला के नवाब, कश्मीर के महाराजा तथा अन्य बड़े जमींदार 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए ये लोग गद्दारी के साथ अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे। नहीं तो वो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है उसको विफल होने का ये लोग बहुत बड़े कारण थे। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? ऑप्शंस हैं 7 अगस्त 1905, 19 जुलाई 1905, 16 अक्टूबर 1905, 1 सितंबर 1905। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 19 जुलाई 1905 को जो है इसकी घोषणा की गई थी और इसे 16 अक्टूबर और 1905 को जो है लागू कर दिया गया था। इसकी घोषणा कब की गई थी बंगाल विभाजन की? 19 जुलाई 1905 को, और लागू कब कर दिया गया? 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया था। डिटेल में देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार बंगाल विभाजन का निर्णय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में लिया गया था। 1899 से 1909 तक इनका कार्यकाल था। इसका निर्णय जो है 19 जुलाई 1905 को
लिया गया तथा 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू हो गया। इससे तीव्र विरोध के फलस्वरूप 1911 में दिल्ली दरबार में इसे निरस्त कर दिया गया था। जब इसका विरोध हुआ तो 1911 में इसे निरस्त कर दिया गया। इस विभाजन का प्रमुख कारण बंगाल में राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल कमजोर करना था। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शंस हैं लाला हरदयाल, भगत सिंह, मैडम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। गदर आंदोलन के प्रमुख नेता जो हैं लाला हरदयाल जी थे। गदर पार्टी गुलाम भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है 21 अप्रैल 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता लाला हरदयाल जी थे। इनके अतिरिक्त परमानंद और रामनंद चंद्र भी गदर पार्टी के प्रमुख नेताओं में शामिल थे। वैसे अधिकतर लाला हरदयाल को ही पूछा जाता है, लेकिन जानकारी अधूरी ना हो इससे अच्छा पूरी रहे। 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले। तो इसका ऑप्शन सी सही है। भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में जो है महाड़ सत्याग्रह की शुरुआत 9 मार्च 1924 को की थी। महाड़ सत्याग्रह का आरंभ जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 9 मार्च 1924 में शुरू की थी। महाराष्ट्र के राज्य के किबीता जिले में महाड़ स्थान पर किया गया था। किताबा जिले के महाड़ स्थान पर किया गया था। इस आंदोलन के माध्यम से अंबेडकर ने वहां पर दलितों को सार्वजनिक तालाब से जो है पानी पीने का विरोध कर रहे थे लोग, और उनसे पानी का उपयोग का अधिकार दिलाना चाहते थे, और यह जो है अंबेडकर के द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। 1947 में लॉर्ड मांटेग्यू द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत दमदार क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवेल, क्लीमेंट एटली, सिरिल रेडक्लिफ। तो इसका ऑप्शन डी सही है। सिरिल रेडक्लिफ जो थे ये भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। इनको क्यों बनाया गया था? घर में जब बंटवारा होता है तो उसी रिश्तेदार को बुलाया जाता है जो दोनों लोगों को सहजता से बंटवारा करा सके और आपके बारे में जानता हो। लेकिन यहाँ इसका विपरीत था कि वो सीमा विभाजन के बारे में जानता हो लेकिन ना उधर मिले ना इधर मिले, इसलिए इनको बुलाया गया था। मतलब इसका स्पेशलिस्ट हो बंटवारा करवाने का। सिरिल रेडक्लिफ जी थे जो ये बंटवारा करवाने के एक्सपर्ट थे। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के सीमा आयोग के अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ थे, और इन्हीं के नाम पर पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को रेडक्लिफ सीमा रेखा भी कहा जाता है। भारत पाकिस्तान के विभाजन की सीमा रेखा जो है उसको रेडक्लिफ सीमा रेखा के नाम से जानते हैं। यह सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा का उदाहरण है। ध्यातव्य है कि अध्यारोपित सीमा रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो दूसरे देश के द्वारा बनाई जाती है, अर्थात यहाँ के नागरिकों के द्वारा नहीं बनाई जाती है। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। हमारे मजबूत टिकाऊ दोस्त, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हाँ, अगर आपको अभी तक हमारा टेस्ट पेपर नहीं मिला है तो टेस्ट पेपर के लिए आप टेलीग्राम चैनल बिंदास ज्वाइन करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेट क्वालिफाई करिए। इसी तरह पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।